ना ना वो अमरीका जिन्हां दा बाप है वो कोई होरन आज ही जिन्हां जेड़े अमरीका नूं खत लिखदे ने होरन जिन्हां दा जनाब कोई होर मसले कोई रशिया कोल कोई चाइना कोल दौड़ देन कोई एस्टैब्लिशमेंट दे थल्ले जांदे ने कोई होरन साडी एक कोई ये ओ उन्हें जाना उन्हें माना। हमें लोग कहते हैं आकर आप भी कहीं जाकर बात कर लें आपकी बात बन जाएगी। मैं कहा जलिया तेन पता नहीं साड़ी गल हुई कहता है कहाँ हुई है। मैंने कहा हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया ने कहा था हमारी बात बाजार मुस्तफा में हो चुकी है और झल्यो असी सीटा वास्ते नहीं आए असी नजरिए वास्ते आए हाँ एवं थोड़ा की ख्याल है दिन रात असी लगे फिरते हैं दिन रात जनाब और जनाब महफिल कौनो मकाम में सहरो शाम फिरे लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे कौम दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने बारे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तोड़ा की ख्याल है भाई असी कोई जो और जनाब कोई सीटा वास्ते आए बैठे हैं कोई जनाब कौंसलरी कोई मेंबरी कोई जनाब वजारत वास्ते आए बैठे हैं ना 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 मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हाँ किसी की बात कहीं और होगी हमारी बात वही है कि सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर बस। हाँ और जनाब जन्नत भी देने आए तो मुंह मोड़ बैठे तेरी दीवार की जानिब जो पूछे जन्नत का कोई तो हम इशारा करें तेरी गली की जानिब। हाँ हमने बस एक ही सबक पढ़ा है हुजूर की दर पर आना है वो हाँ जी जन्नत भी देने आए तो मुंह मोड़ बैठे तेरी दीवार की जानिब और कोई पूछे जन्नत का जो तो हम इशारा करें तेरी गली की जानिब। अब बस उन्हें जाना उन्हें माना का यही मतलब है ये उसकी तफसीर है। हजरत गज़वा तबूक इसलिए मैं गज़वे की बात कर रहा हूं कि कुरान भरा पड़ा है और हमें तो जिहाद की बात करते हुए पहले कौम का ज़हन बनाना पड़ता है। इन्होंने जनाब अरबों डॉलर खर्च करके जिहाद को बदनाम किया फिर दाढ़ी को बदनाम किया फिर पगड़ी को बदनाम किया फिर सूलियों को बदनाम किया। ये दहशतगर्द होते हैं ये जनाब बड़े इंतहा पसंद होते हैं ये बड़े जनाब कदामत पसंद होते हैं ये बड़े रिजिड लोग होते हैं। मैंने कहा शुक्र करो हम हैं अगर हम ना होते तो तुम्हारे बाप वहां जाकर इसराइल के परचम उठा रहे होते फलस्तीन के परचम ना उठा रहे होते। तुम्हें क्या लगता है कि ये जनाब कोई नजरियाती तौर पर फलस्तीन के साथ है ना ना ये कौम के डंडे के साथ फलस्तीन के साथ है इनका तो बस नहीं चलता। ये जनाब इकबाल कहता है वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अब बात तो है ना यार आज अक़वाम मुत्तहिदा में शबाज शरीफ तकरीर करने के लिए गया पहले एक मरदूद था उसे खातमुन नबीयीन पढ़ने नहीं आया फिर ये अब गया इसे देखकर कुरान नहीं पढ़ने आया। वो हंसते तो होंगे कि वो मुसलमान कहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो पहला सबक पढ़ाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन होता है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम होता है। वो बच्चा हमारा जो पहली चीज हिफ्ज़ करता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होता है अल्लाहु अकबर होता है या रसूलुल्लाह का नारा होता है। उन्होंने कहा ये वो मुसलमान 25 करोड़ का तर्जुमान है जिसे देखकर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। ये वो तर्जुमान बैठा हुआ है ये वो जनाब आया है आज अक़वाम मुत्तहिदा में बात करने के लिए फलस्तीन की और इस्लाम की और पाकिस्तान की तर्जुमानी के लिए आया हुआ है। ये वो आदमी है जिसे देखकर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। हमारे तर्जुमान वो नहीं है हमारा तर्जुमान उम्मत का है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी है हमारा तर्जुमान है तो महमूद गज़नवी है हमारा तर्जुमान है तो शहाबुद्दीन गौरी है हमारा तर्जुमान है तो एम.ए. मालम है हमारा तर्जुमान है तो ये वो मुजाहिद हैं जो जाकर इंडिया में उनके जनाब हर चीज उलट कर आ गए हैं। हमारे ये तर्जुमान नहीं है ये औरों के तर्जुमान है। ए हुब्बे वतन साथ न यूं तू सुए नजफ जा हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा। ये हमारे तर्जुमान नहीं है। तर्जुमान किसे कहते हैं वो हजरत खालिद बिन वलीद को उसने कहा जंग के दौरान उसने कहा खालिद तुम वही कौम थे जो भेड़ बकरियों को पानी पिलाने पे लड़ते थे वही कौम थे असी ओ नहीं सा जड़े एक SHO वेख के एक जनाब पुलिस वाला वेख के जनाब गली छड़ जाते सा आज बरसदियां गोलियां विच भी कहंदे आ ओए बस उन्हें जाना उन्हें माना। हाँ बरसदियां गोलियां विच भी जनाब पाकिस्तान की तारीख दे 32 मिनट रोड दे उत्ते गोलियां चलदियां रहियां ते कोई दौड़िया नहीं। उन्हें कहा तुहानू की होया उन्हें कहा सानू कुछ नहीं होया असी उस बाबे दे कोलों जाम इश्क दे पी लैन जड़ा कहंदा सी ओए हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। हाँ ये पाकिस्तान के अंदर कोई ये ना समझे कोई जनाब बहुत ज्यादा सियासी पेचीदगियां नाल कोई जनाब अटकल पच्चू नाल पाकिस्तान का निजाम ठीक होना। पाकिस्तान का निजाम ईद कुव्वत अज हयात आमद पदीद है जी मूसा फिरौनो शब्बीरो यजीद और ईद कुव्वत अज हयात अज हाफिज़े दीगरन कायनात जिंदगी रा महवरन ओ शरफुन निसा
ओ गवर्नर अब्दुल समद दी बेटी ओ जनाब जिला लाहौर इच मकबरा ओ कहंदे कुरान ते तलवार इंज रख के पढ़दी सी दोवें इकट्ठे करके। उनदी मां ने क्या उन्हें कहा बेटी कुरान तो पढ़दी है समझ आंदी नाल तलवार क्यों रख दी? उन्हें कहा इस वास्ते कि कुरान तलवार नु जुल्म ते ना चलन दे, तलवार इस वास्ते ताकि कुरान दा रास्ता साफ होंदा जाए। हाँ ये दो निजामन जेड़े कायनात हर चीज नु दुरुस्त करके रख सकते हैं, वरना हर चीज ही टेढ़ी रहेगी। हाँ असी इलेक्शन आए जरूर हाँ लेकिन सौदा करने वास्ते नहीं आए। हाँ वो तो घर आके सीटा देंगे ना कहते मैं कहना हाँ खैराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है जी? हाँ बुतों से तुझको उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। हाँ इस वास्ते असी इस्लाम की गल करन आ रहे हैं, समझ आई? कोई जागे हो कि नहीं? कोई थकावट उतरी? मैं तो हजरत खालिद बिन वलीद दी ओए तर्जुमान ये होंदे ने, इस्लाम दे तर्जुमान ये नहीं हन। इन्हां नूं वेख के लगदा है इस्लाम दे तर्जुमान हन। और भाई दुश्मन से हल्की बात नहीं की जाती, दुश्मन से तो बड़ी तगड़ी बात की जाती है। वो जनाब अल्फासू के मुकाबले में यूसुफ बिन ताशफीन आया ना, तो अल्फासू ने खत लिख दिया यूसुफ बिन ताशफीन को। उसने कहा मेरे मुकाबले में जरा ख्याल से आना, मेरे पास इतनी फौज है अगर आसमान के फरिश्ते भी तुम्हारी मदद को उतर आए तो तुम मुझे मेरे कहर से और मेरी तलवार से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा कि अल्फासू को जवाब दो। ये जनाब सलीबी जर्नैल था, उसने कहा इसको जवाब दो। उसके वजीर ने बड़ा खत लिखा, उसने कहा हम वो हैं जो बदर में लड़े, हम वो हैं जो ओहद में लड़े, हम खंदक में आए, हम मुरैसी में आए, हम मुस्तलिक में आए, हम तरसूस में आए, हम हितीन में आए। उसने बड़ा तवील जवाब लिखा। उसने जब देखा ना उसने कहा दुश्मन से लंबी बातें नहीं की जाती। उसने कहा क्या? उसने कहा उसका जो खत है ना जिस पर उसने लिखा है तुम्हें धमकी दी है वो लेकर आओ। उसने वो खत मंगवाया और उसकी पुष्ट पर लिख दिया। उसने कहा मैं जल्द आ रहा हूं, मैं जल्द आ रहा हूं। अल्फासू जब पहुंचा स्पेन की पहाड़ियों पर और सामने यूसुफ बिन ताशफीन का मुकाबला हुआ, जोहर का टाइम हुआ तो अल्फासू की फौजें वो जनाब आगे दौड़ पड़ी। इकबाल कहता है कब्जे में भी ये तलवार आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर रहा है जी। और जनाब मुसलमान मोमिन मोमिन है। और इनको जनाब वैसे इकबाल कहता है मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खान काही में। इनको जनाब वैसे ही पढ़ाओ जनाब महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबादात करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। कहा एक लुर्द फरंगी ने अपने पेसर से मंजर वो तलब करके आंख ना हो कभी तेरी सैर, सीने में रहे राज मुलूकाना तो बेहतर करते नहीं कभी महकूम के तेगों से ज़ेर। उसने कहा इनको हमेशा गुलाम बनाना है। उसने कहा अब्बा जी ये गुलाम नहीं रहते, ये तो 313 हो तो बदर में जा पहुंचते हैं, ये तो 72 हो करबला में जा पहुंचते हैं, ये तो 150 हो फैजाबाद जा पहुंचते हैं, ये तो गुलाम नहीं रहते, इनकी तो फितरत में गुलामी नहीं है। उसने कहा फिर करना क्या है? उसने कहा सीने में रहे राज मुलूकाना तो बेहतर करते नहीं महकूम के जब महकूम को कभी तेगों से जेर और तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे से फेर। इकबाल ने कहा इनको बेयकीनी की तनाब कैफियत तारी करनी है। इनको ये नहीं बताना कि ओए अगर ABC रोटी दे सकती है तो अलिफ लाम मीम दुनिया पर हुकूमत भी दे सकती है। इनको ये नहीं बताना कि अगर जनाब जमहूरियत के नाम पर और जनाब मुल्क के अंदर 76 साल निजाम चल सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास तक भी एक निजाम मौजूद है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फौलाइका हुमुल फासिकून फौलाइका हुमुल ज़ालिमून फौलाइका हुमुल काफिरून। ये भी निजाम मौजूद है। और ये भी निजाम मौजूद है कि दीन गर्दत पुख्तबे आदाबेश दी बगीरत सोहबते अरबाबेश, ये निजाम भी मौजूद है। लेकिन इनको इस तरफ नहीं आने देना, इनको हमेशा बेयकीनी का शिकार रखना है। इस्लाम आएगा तो हाथ काट देगा, इस्लाम आएगा तो संसार करेगा। मैंने कहा इस्लाम हाथ काटेगा, चोर के काटेगा, लेकिन जनाब इस्लाम हाथ चोर के काटेगा लेकिन दयानतदार को इस्लाम तख्त पर बिठाएगा। बल्कि ये भी आकर कहेगा कि वक्त हाकिम हो और वक्त अमीरुल मोमिनीन हो और वो बाजार में जाए और जाकर कहे कि ये ऊंट किसके हैं, बड़े ताकतवर हैं, बाकी सारे बाजार के ऊंट कमजोर हैं, ये किसके ताकतवर ऊंट हैं, बड़े पले मोटे हुए। तो उन्होंने कहा ये आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के हैं। उन्होंने कहा इस इलाके में मेरे बेटे के ऊंट क्या कर रहे हैं, बुलाओ अब्दुल्ला बिन उमर को। हजरत फारूक आजम ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये ऊंट क्या किसके हैं? उन्होंने कहा जी मेरे हैं। उन्होंने कहा इधर क्यों हैं? उन्होंने कहा ये इस बस्ती वालों को मैंने पालने के लिए दिए हुए हैं। उन्होंने कहा बाकियों के ऊंट इनके अपने ऊंट बड़े कमजोर हैं, तुम्हारे ऊंट बड़े ताकतवर हैं, क्या वजह है? उन्होंने कहा जी उसकी खिदमत ज्यादा करते होंगे। कहा खिदमत ज्यादा नहीं करते, ये तुम्हारे ऊंटों की सेवा इसलिए ज्यादा होती है कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, ताकि अमीरुल मोमिनीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। उन्होंने कहा जी फिर अब्बा जी हुक्म क्या है? उन्होंने कहा इन ऊंटों को अभी फरोख्त करो और इन जितनी बाकी ऊंटों की कीमत है इतनी
अपनी जेब में डालो, जो ऊपर वाली है यहाँ के तमाम गरीबों में तकसीम कर दी जाए। बस इतनी, और दुश्मन ना ढिली गल नहीं की जाती। हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या, खालिद तुसी ओही कौम सो जड़े भेड़ बकरियां पानी पिवान ते लड़दे सो, तुसी ओही कौम सो जड़े बच्चियां नु जिंदा दरगोद कर देंदे सो, तुसी ओही जनाब खाना बदोच सो। आज तानू की होया, ओ तुसी किंदा कलमा पढ़ लिया, आ कैसर ओ किसरा दे दरवाजे खटकाएं, ना दिन देख दियो, ना रात देख दियो, ना सुबह देख दियो, ना शाम देख दियो, ना जनाब किसरा देख दियो, ना रूमा देख दियो, तुसी है की बलाओ कर की लिया। कि आपने फरमाया टाइम नहीं है, दुश्मन ना लंबी गल्ला नहीं कर दिया करी दिया, मेरा नायब तेन जवाब देगा। उन्हें कहा नहीं मैं सिपा सालार हाँ, ते मैं जवाब भी सिपा सालार को चाहना। आपने फरमाया फिर सुन जवाब, अल मुरसल वाला कदर अल मुरसल, हमने उनका कलमा पढ़ लिया जो भेजने वाले की शान बनकर आ गए। बस हमने कलमा पढ़ लिया हुजूर का। और वो हजरत नौमान बिन मुकर्रिन रजी अल्लाह तआला अन्हो, आप जब यज़गल के दरबार में गए ना तो उसने बड़ा जनाब कीमती कालीन बिछाया, तो आप नेजा हाथ में पकड़ा हुआ था, आपने वो जैसे रेड कारपेट कहते हैं वो पकड़ा हुआ था, आपने नेजा हाथ में पकड़ा था, तो उस नेजे से उस कारपेट को फाड़ते हुए गए। जब सामने यज़गल के पहुंचे ना तो उसने अपने बराबर में खुद सोने की कुर्सी पे बैठा था, अपने बराबर में सोने की कुर्सी बिछवाई और कहा बैठो। आपने फरमाया हम ऊपर नहीं बैठते, नीचे जमीन पे बैठ गए। उसने कहा आपको सिफारती आदाब नहीं आते, ये आपके लिए कुर्सी बिछवाई है और सोने की बिछवाई है, आप नीचे बैठ गए हैं। उन्होंने कहा सिफारती आदाब तो उससे ज्यादा आते हैं, लेकिन हमारे आका और मौला ने हम पर सोना हराम किया, इसलिए नौमान बिन मुकर्रिन सोने की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। जब आप फर्श पर बैठ गए तो उसने कहा तुम हमारे साथ जंग करोगे, ये फटी पगड़ियां, ये दंदाने पड़ी तलवारें, ये टूटे तस्मे, ये फटी कबाएं, ये जनाब अबाओं में टाकियां लगी हुई हैं, तुम करोगे? तो हजरत नौमान बिन मुकर्रिन ने जो उसको जवाब दिया ना, ये कयामत तक के मुसलमानों के लिए मीनारा नूर है। आपने फरमाया हमारी तलवारों की तेजी इस महल की छत के नीचे बैठ के ना अंदाजा कर, जरा हजे मैदान बाहर निकल, होने दो दो हाथ कर लेने, पता लगता है जड़े कौन है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करनी है। इकबाल कहता है जां के मिल्लत रा हयात अज इश्क़ उस्त और बरगो साज़े कायनात अज इश्क़ उस्त। इकबाल कहता है उम्मत मुस्लिमा दोबारा ऊपर जा सकती है, और इन चोरों के मुकाबले में ये हमारे उम्मीदवारान बैठे हैं, ये जनाब अंदर जनाब पंडाल में भी बैठे हैं हमारे उम्मीदवारान, इनसे पूछें, ये जनाब हमारे दोस्त बैठे हैं सारे, ये जनाब मुझे बताएं, इनसे पूछें कि इन जालिमों के मुकाबले में कोई सोच सकता था ऐसे फकीर लोग भी इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, ये इस्लाम की पावर है, जिधर से मोहम्मद अरबी के गुलाम आते हो ये रास्ता छोड़ जाते हैं। हाँ, कुफर साजिशों से तो कायम रहता है ना, कुफर ने जनाब अभी अपना जोर तो दिखाना है ना। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर होता है कि बिलाल को काबे की गलियों में मारा जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाता है। हाँ, एक दिन इस्लाम इम्तिहान जरूर लेता है, इस्लाम बंदे कच्चे नहीं लेंदा। हाँ, इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा। ऐ जनाब तुसी जाओ साड़ियां माइयां जान बाजार ओ जनाब घड़े जड़े ओ जनाब भांडे जड़े जिसमें सुराख होवे, कच्चा होवे भांडा, कच्चे घड़े लैंदियां सन, कहंदे नाना जिसी आवाज जेड़ा बिल्कुल बोल के दसदा होवे कि मैं बिल्कुल तैयार हां। इस्लाम दी बंदे जने लैंदा। हां, ए जेड़ा सिर झुका के ओदा इस्लाम नाल ताल्लुक कोई नहीं है। जड़ा कमजोर आदमी उसमें इस्लाम की तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम की तर्जुमानी करी तो दाता अली अजमेरी करे, इस्लाम की तर्जुमानी करे तो जनाब ख्वाजा अजमेरी करे, इस्लाम की तर्जुमानी करे तो मुजद्दिद अल फिसानी करे। 60 पहलवान बुलाए जहांगीर ने, 60 पहलवान, ये तो नहीं ना हो सकता, और सानू आके सबक देने। आप भी थोड़ा सा जनाब ऐसे कर लें। मैंने कहा ऐसे के बच्चे हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ, वो बाबा जी ने हमें तो सबक ये सुनाया था कि जाकर टीपू सुल्तान की कब्र पर जो कतबा लिखा हुआ है ना, उसकी लौ को पढ़ लेना। उसकी लौ पर लिखा हुआ है ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से, अभी तक ये सदा रही है तुर्बत के सीने से, अगर जिल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है जीने से। हाँ, हमें तो ये सबक पढ़ाया गया। हमें तो जनाब ये जनाब ओ हो हालात नहीं ठीक, हालात तो कभी नहीं ठीक हुए। हालात बदर में ठीक थे, ओहद में ठीक थे, शेब अबी तालिब में ठीक थे, हिजरत में ठीक थे, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में ठीक थे, और जनाब मानीने ज़कात खड़े हो गए हैं जी, मुनकिरीने खत्म नबूवत खड़े हो गए। उधर से जनाब
ढाई नबी पैदा हो गए। उधर से जनाब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भी नबी हैं, मुनकरीन खत्म नबूवत आ गए। उधर से जनाब कैसर और किसरा की फौजें बॉर्डर पर आ लगी और हजरत फारूक आजम जैसे बंदे ने कहा, उमर और सिद्दीक जरा हाथ थोड़ा रख। आपने फरमाया सकिलत का उम्मा का या उमर, फरमाया उमर इस्लाम लियान तो पहले तगड़ियां गल्लां करदा सा, हुण ढिलियां गल्लां करदा। लश्कर उसामा भी जाएगा, मुनकरीन ज़कात से भी जंग होगी, खत्म नबूवत के मुनकरों से भी जंग होगी। मैं यमामा में 40,000 को काट के रख दूंगा। हाँ, ये है इस्लाम। वो उसका काम ही नहीं है जो इस्लाम जब मुश्किल वक्त में, जब इस्लाम, मैं इधर इसकी बात कर सकता हूँ, मैं हजरत मुजद्दिद पाक की सुनाता हूँ। जब राम रहीम की बात यहाँ आई, उन्होंने कहा जी राम भी वही रहीम भी वही। जनाब जब ड्रामेबाजियां यहाँ ऐसे जनाब बड़े सगीरे शुरू हुई, मौलवी भी जाके आतिश बदो खेश दर खिरमन खेश, जी सारे जाके रल गए। अकबर ना उन्होंने सजदा ताजीमी भी होंदा, एक बंदा खड़े होया जिसनू कहंदे ने मुजद्दिद अल फसानी, शेख अहमद सरहंदी खड़े होया, उन्होंने कहा अकबर बंदे दा पुत्र बन, और जहांगीर बंदे दा पुत्र बन। और जनाब जहांगीर ने 60 पहलवान बुलाए, उन्होंने कहा बाबा मैनू सजदा नहीं करता। और 60 आप पहले ना और जनाब जेडे दरबारी होंदे ने, इन्हां दा काम ही होंदा, ये जाके शिकायत लाने फलां तो नहीं मनदा फलां। और जनाब जहांगीर दे जेडे दरबारी सन, उन्हें जाके क्या उन्हें कहा बाबा तो सजदा नहीं करता, इसको जबरदस्ती सजदा करवाओ। उन्हें छोटी जी खिड़की बनाई, सामने जहांगीर नू कुर्सी ते बिठा दिता, ते मुजद्दिद पाक नू लियाए भी हुण तां सिर झुकाएगा ना, लेकिन आखिर वो मुजद्दिद है आखिर है जी। और जनाब आए ना तो जनाब आपने एन करके पहले लत्तां दाखिल की दियां उस खिड़की के अंदर, तो उसके मुंह थे जो लत्तां गई ना तो बादशाह होंदे ने, फिर उन्होंने एक अपनी तबीयत होंदी, वो बिगड़ गया। उन्हें कहा पहलवान बुलाओ, सारे जनाब उथे जनाब पहलवान इकट्ठे हो गए और लिया के पहलवान 60 पहलवान हजरत मुजद्दिद पाक दियां जुल्फां नाल लटक गए, सर नाल लटक गया। उन्हें कहा एक बारी तो इसका सजदा कराओ ना। तो इकबाल कहंदा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मियां हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने जिसको बर वक्त किया खबरदार। 60 पहलवान भी हजरत मुजद्दिद पाक दी जनाब गर्दन झुका ना सके। आखिर फिर जहांगीर आ गया, उन्हें कहा हुजूर दसो असी मन्ने, असी सारा कुछ छड़िया, आप कोल आया ना तो उन्हें क्या जनाब दसो मैं इस्लाम दे सारे गल करदा। आपने आना हाथ मिलान लगा, आपने फरमाया ए हाथ जड़ा ना, एने गाय दा ज़बीहा मना कीता। फरमाया तेरे नाल मुजद्दिद उस वक्त तक हाथ नहीं मिलाएगा जदों तक चौक तू खुद गां नहीं ज़िबा करेगा। हाँ मुजद्दिद पाक फिर आए मुजद्दिद पाक, और जनाब आए ना और इकबाल हम असर इकबाल दा उस दा नाम है नक्शे, जान दो नक्शे। उस लोग कहते हैं मजजूब है, जर्मन दा मजजूब सी, उस ते कुछ कलबी वारदात हुई, और जदों कलबी वारदात हुई ते उन्हें इनकार कर दिता, उन्हें कहा ला कोई शय नहीं, लेकिन वो इल्लल्लाह तक नहीं पहुंचा। इकबाल नू बड़ा कलक सी, इकबाल ने क्या बड़ा कम दा बंदा सी, काश के मुसलमान हो जाता। इकबाल ने फिर उसके बारे क्या भी है, काश बूदे दर जमाने अहमद है तार रसीद बर सरूद सरमद है। इकबाल कहता काश कि हजरत मुजद्दिद पाक दे जमाने च होंदा, हजरत मुजद्दिद पाक ने उसका हाथ पकड़ के इल्लल्लाह तक पहुंचा देना सी। लेकिन इकबाल दा अकीदा उस वक्त तक है जदों तक इकबाल मुजद्दिद पाक दी कबर ते हाजिर नहीं होया। जदों जवेद इकबाल नू लेके हाजिर होया ना ते हजरत मुजद्दिद पाक दी कबर तो जदों बाहर निकलिया और बाहर निकल के कहने लगा अगर होता वो मजजूबे फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। इकबाल कहता मैं मुजद्दिद पाक दे कोल आया, मुजद्दिद पाक ने मैनू तौहीद और रिसालत दे असरार और रमूज दिते कि अगर वो मजजूबे फरंगी इत्थे होंदा ना तो इकबाल ने उसका हाथ पकड़ के अल्लाह तक पहुंचा देना सी। हाँ ये साडे वड्डे झल्लियो ये केड़ी वड्डी होए। मैं तुहानू दसन लगा इत्थे पाकिस्तान दे अंदर एक शोरश उभरी रद्दुल फसाद दे नां ते ज़रबे अज़ब दे नां ते इस्लाम नू जनाब लपेटा, मस्जिदां दे स्पीकर उतरवा दिते गए और जनाब इत्थे जनाब उलमा नू बुजुर्गां नू कड़ियां ला के और जनाब मजिस्ट्रेट दे सामने जजां दे सामने वो पुछदा सी आपने सलातो सलाम पढ़ा है, वो कहंदा सन बिल्कुल सलातो सलाम पढ़या। वो कहंदा सी 30 दिन के लिए इनको जेल भेज दो, कोई कहंदा सी जनाब इनको 100 दिन के लिए जेल भेज दो, कोई कहता 2 महीने की कैद। इत्थों जदों एंग करके तूफान बपा होया ना ते एंग करके जनाब उन्हें कहा इस्लाम अमन से पहला है। एक व्हील चेयर से बैठा बंदा आगे आया, उन्हें कहा ना इस्लाम अमन से जरूर फैला है लेकिन इस्लाम तलवार से भी फैला है। मेरे आका और मौला का बुढ़िया की बात सुनना ये भी इस्लाम है। हुजूर का तलवार उठाकर बदर में जाना ये भी इस्लाम है। ये जो अभी आपको तमाशा लगाया जाता है ना, ये हमारा मीडिया तो वैसे ही, इसका तो फिर दुनिया में कोई मिसाल दी नहीं जा सकती ना।
इसकी तो दुनिया में कोई इन्हें जो बिगैरती था जनाब पानी पीता हो तो दुनिया किसी ने पीता नहीं जोया। ए जनाब सारे इन्होंने कम नहीं है वे इस इंतजार च बैठते हैं किधरे शाह साहब की कोई गल आ जाए। क्या आप ऐसे जनाब ऐसी बातें करते हैं मीडिया मुतहम्मिल नहीं है? मैंने कहा मीडिया इस बात का भी मुतहम्मिल नहीं है कि या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम। क्या हम मीडिया के लिए पूरा कुरान छुपा दें, पूरा इस्लाम छुपा दें, पूरी जनाब कुरान और हदीस की सारी बातें खत्म कर दें? क्या वाक़या करबला बंद कर दें, बदर बंद कर दें, ओहद बंद कर दें, खंदक बंद कर दें, मुरासी बंद कर दें, मुस्तलिक बंद कर दें, तबूक बंद कर दें, तरसूस बंद कर दें, यरमूक बंद कर दें, कादसिया बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें इनकी खातिर? ओए बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले और अपने अंदर कोई जनाब वो पैदा करें जिन्हें लाया गली उनके नाल चुटली है कम नहीं ठीक, जिसने बात की जनाब उसके साथ हो गए। ये अभी जनाब 20 नकाती जनाब उसने जो जनाब दिया है ट्रंप ने कि आप हथियार फेंक दें। मैंने कहा ना 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 ना, आज तक जो तुम पांव में आए हो फलस्तीन वालों के वो हथियार की वजह ही है, हाँ वो जहाज की वजह ही है। अगर वो हथियार फेंक दे तो फिर जो तुमने चेचनिया वालों के साथ किया हम भूल गए। बताएं जी कर्नल साहब, चेचनिया वालों के साथ क्या किया, बोस्निया वालों के साथ क्या किया, और जनाब इनखिला का मौका आया इराक वाले जनाब उनको कहा कि आपको जगह देंगे, इराक के साथ क्या किया? ना ना, मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। मेरी उम्मत सुन लो, तुम्हारी इज्जत जिहाद के बगैर नहीं हो सकती। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पहला खुतबा दिया, फरमाया ला यदउ कौमन अल जिहाद इल्ला फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाहु बिज़ुल्ल। फरमाया जड़ी कौम जिहाद छोड़ देगी अल्लाह उस पे जिल्लत मुसल्लत कर देगा। आज जिल्लत मुसल्लत है कि नहीं? 57 इस्लामी ममालिकन 7 मिनट वास्ते जिहाद कीता। पूरा ट्रंप भी बुला के पुछदा होए की बनया है जी, बाकी भी पुछते ना क्या बना क्या बना। ये 7 मिनट रहे जे 7 घंटे पूरी दुनिया उत्ते लाए हो ना ते सारा आलम में कुफर तुहाडे पैरां विच होवे। हाँ बाबा जी कहते सन ओए तुसी चलो तो सही, फरिश्ते तुहाडी मदद विच आ जाना। हाँ फिदाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को, फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। हाँ फिदाए बदर पैदा तो करो ना। हाँ जनाब घर बैठे तो फरिश्ते नहीं आते, साहबा बदर गए तो फरिश्ते आए ना। 1000 2000 3000 4000 5000 जनाब जो सारे फरिश्ते आ गए तो फिर साढ़े अलामा इफ्तिखारुल हसन फैसलाबादी और फरमाते सन फिर जिब्रील अमीन अल्लाह ने बुलाया, फरमाया जिब्रील मेरे नेड़े आ, होर नेड़े आ, होर नेड़े आ, अगा जाके आख दे अन्नी माकुम मैं भी तुहाडे नाल आ। हाँ पहले फिदाए बदर तो पैदा करो। इस तरह तो नहीं हो सकता ना घर बैठे बैठे जनाब सारा कुछ आ और इन्हों को की उम्मीद है। इकबाल कहता फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनी परवेजी अफरंग, आलम हमाज वीराना चंगेजी हरम, मेमार हरम बाज बतामीर जहां खेज, अस खाबे गरां खाबे गरां खाबे गरां खेज। इकबाल कहता उठो मुसलमाना तेनू इन्हां युवानियां कोलों जनाब उम्मीद है, इन्हां कफन चोरां कोलों उम्मीद है, इन्हां कोलों उम्मीद है। इकबाल कहता इन्हां कुछ नहीं करना, जे अपने हरम की हिफाजत करनी है खुद खड़ा हो, अपने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत वास्ते खुद खड़ा हो, अपने हरम की हिफाजत वास्ते खुद खड़ा हो, अपने वतन की हिफाजत वास्ते खुद खड़ा हो। मेमार हरम बाज बतामीर जहां खेज, अस खाबे गरां खाबे गरां खेज। इकबाल कहता ओए बड़ा सो लिया हुण खड़ा हो, आफिया सिद्दीकी नु वापस लियाण दी गल करिए, इत्थे मुहम्मद अरबी दे दीन नु लियाण दी गल करिए, इत्थे जनाब किसी होर दी गल ना करिए, इत्थे ही करिए पाकिस्तान का मतलब क्या। और भाई गूंज पै जानी चाहिए, पाकिस्तान का मतलब क्या। थक गए हो मेरा ख्याल है। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा। ए पाकिस्तान साढ़े बड़िया बनाया 47 जनाब 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दित्तियां। ए पाकिस्तान नचन टपन वास्ते नहीं बनाया गया, ए पाकिस्तान किसी शरीफ ते किसी